हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गौतम आपका कॉन्सेप्ट वेब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपके सेकेंड चैप्टर और बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला चैप्टर है। तो सेट सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है सेट। सेट क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने वाले को क्या है? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जो कलेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए किसी के भी द्वारा बोली जाए। तो कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड के 5 एक्टर्स के बारे में बताना है। तो सोनू ने बताया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। और मोनू ने क्या बताया? शाहिद कपूर, अमित सिंह, अमित पाल, अभिषेक बच्चन और सलमान खान। तो आप ये देखिए, जो कलेक्शन है सोनू से मोनू वो चेंज हो गई है, तो ये सेट नहीं बने क्योंकि कलेक्शन चेंज हो गई है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर बताने जो लेस देन 10 है, तो कौन कौन से हैं? सोनू के अकॉर्डिंग 1, 3, 5, 7, 9। मोनू के अकॉर्डिंग कौन से? 1, 3, 5, 7। कलेक्शन चेंज नहीं हुई, कलेक्शन चेंज है तो इस कलेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसलिए क्या है? ए सेट बन गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो किसी जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट का नाम दे दिया ए और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करेंगे और ब्रेसिज के अंदर एनक्लोज करेंगे। ये क्या होती है? सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सेट को 2 फॉर्म से में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करता है? जो सेट को बनाती है, सेट को डिफाइन करते हैं। किस तरह से? जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं, ए मतलब सेट में कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा, सच दैट, इनको बोलते हैं सच दैट। और जो सेट में एलिमेंट हो किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हो, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमारी क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट को डिफाइन करती है, सेट को बनाती है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम एग्जांपल करते हैं रोस्टर फॉर्म का। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसिज के अंदर एनक्लोज करते हैं। जैसे हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, जैसे हमें एक। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेटेड करते हैं और ब्रेसिज के अंदर एनक्लोज करते हैं। जैसे हमें कोई भी सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज वोवल
इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना, किस तरह से लिखेंगे? ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने की, कि जो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स एंड ए सेट आर रिप्रेजेंटेड इन ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। और जो ये हैं सेट के एलिमेंट, इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। और जो एलिमेंट ऑफ ए सेट होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अभी हम सेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल क्या कहता है? राइट द सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू +-3। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको? जैसे इसको एक सेट का नाम दे दिया मैंने a -3, +3, ये क्या होगी? रोस्टर फॉर्म होगी, या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अभी कह दे कि सेट रोस्टर फॉर्म हमें दे रखी है, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे सेकंड एग्जांपल करेंगे, राइट a इज इक्वल टू AEIOU इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें एक क्लियर दिख रहा है कि जो AEIOU है क्या है? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ये तो सेट की रिप्रेजेंटेशन दे दी कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा x, सच दैट x इज ए सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल कर लिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल कर लिया है। अब एक टॉपिक आता है इसमें, बिलोंग्स टू का। ठीक, बिलोंग्स टू क्या कहता है? बिलोंग्स टू का मतलब कोई आपसे पूछे आप कहाँ से, तो आप कहते हो आई बिलोंग्स टू पानीपत, आई बिलोंग्स टू करनाल। बिलोंग्स टू इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका एक सिंबल होता है एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे हमें कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3 6 7 9। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जैसे 1 है
1 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है। क्या 5 है ए सेट में? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल सेट्स। मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल सेट्स, इससे पहले एक चीज़ और है कि जो एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म शुड नॉट रिपीट। मतलब रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, a x such that x is a letter of follow। ठीक है, वो बोलता है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। इसको रोस्टर फॉर्म किस तरह से होगी? एफ ओ। अब ये देखो जो एल 2 बार है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। ओ फिर दोबारा ओ आ गया, लेकिन ओ पहले ही लिख दिया है तो ओ को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या डब्लू, ये क्या बन गई? ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब हम मैथमेटिकल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल सेट्स में सबसे फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? किस सिंबल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है? नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन कौन से वो होते हैं इसमें? तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जेड से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पॉजिटिव इंटीजर, एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को पढ़ने के लिए हम पहले रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहीं से इंटीजर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। रियल नंबर्स विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल्स कौन कौन से रियल नंबर हो जाएंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सोन। तो यहाँ से जो 0 से आगे वाले हैं ना, ये सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हैं ये वाले, ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाए
0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनको बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्या जानने को मिलता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? W। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रियल नंबर एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग किस तरह से, जैसे 1.21, ये 1.21 मतलब ये 1 पे आगे टर्मिनेट हो गया है। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में किस तरह से, जैसे 1.12 12 12, ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हुआ, आप पता नहीं अब आगे कहाँ तक जाएगा। और इसी में एक और होता है, जैसे 1.1 2 3 7 8 9, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल नंबर्स आर को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R। रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो रियल नंबर्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते, एंड कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं और Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q। इनकी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इनको भी हम टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड कैन नॉट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय T। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स की इसकी भी एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एंड कैन नॉट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर्स कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे।
तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। अब स्टूडेंट्स सब एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, उससे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सभी फॉर्म के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 आपने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और 10th क्लास में आपने 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए x प्लस 2 एक्स माइनस 1 0। तो इनकी वैल्यू क्या क्या आएगी, x इजिकल टू माइनस 2 और x क्या 1। ठीक है, हमारे पास माइनस 2 और 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आए हैं, लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कोई ना किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, इन ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं और सभी एलिमेंट्स को कोमा से सब सेपरेट करते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, a इजिकल टू माइनस 2 कोमा 1, ये रोस्टर फॉर्म हो गई है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल सेकंड है उसके बारे में ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, राइट द सॉल्यूशन x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, फिर उसने क्या कंडीशन दी है कि उन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना है, उन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना जिनका स्क्वायर 40 से लेस आए। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात क्या कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट बिल्डर फॉर्म को। ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, सेट को डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 40 से लेस आए। तो देखो जैसे 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4 40 से लेस है, 3 का स्क्वायर किया 9 40 से लेस है। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर किया 16, ये भी 40 से लेस है। 5 का स्क्वायर किया 25 40 से लेस है। ठीक है, 6 का स्क्वायर किया 36 40 से लेस है। अब 7 का स्क्वायर किया 49, लेकिन ये 40 से लेस देन नहीं है। तो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जिनका स्क्वायर लेस देन 40 है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनको हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया क्योंकि कोमा से सेपरेट कर दिए और ब्रेसेज के अंदर एनक्लोज कर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 40 से लेस आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि A 1 4 9 16 ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, हमें देखने से पता लग 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो इसको किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्यूशन। ठीक है, ए कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा x सच दैट, वो x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, और कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो 6 से छोटे हैं, लेस देन 6। ठीक है, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ए क्या है, x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, अब इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनोदरित किस तरह से, जैसे a x सच दैट x
इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5। क्या मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है जो 5 तक हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम, किस तरह से, जैसे ए एक्स सच दैट एक्स, एक्स किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, और वो नंबर क्या है, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर है और n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 5 और 5 से छोटी है, एंड जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को इन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये 1 है, फिर मैंने 1 में 1 ऐड किया तो 2, फिर ये 2 में 1 ऐड किया 3, मतलब जो डिनोमिनेटर हो न्यूमिनेटर से 1 ज़्यादा है। तो अगर मैं न्यूमिनेटर को 1 लिखूं और न्यूमिनेटर को n से डिनोट करता हूँ, डिनोमिनेटर में n+1 आ जाएगा। किस तरह से, ए एक्स सच दैट एक्स, एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब n में 1 ऐड कर देंगे, n+1। ठीक है, वेहर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है। तो किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में किया हमने, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आप इसको रिवाइज करके आना। थैंक यू।